देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संविधान पर कल जो अपना वक्तव्य दिया पार्लियामेंट में, वो ऐतिहासिक था और हमेशा इतिहास में इसको याद रखा जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके सदस्यों ने, उनके पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और उनके नेताजी ने समय समय पर 1952 से लगाकर के 2024 तक अनेक बार संविधान को धज्जियां उड़ाई, निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया, इमरजेंसी लगाई। उसके उपरांत उनका ये कहना कि संविधान की रक्षा बीजेपी नहीं कर रही है, इस संविधान का मखौल उड़ा, ये पूर्ण रूप से गलत है। कांग्रेस के मुंह पर संविधान की धज्जियां उड़ाने, संविधान का अपमान करने का खून चढ़ गया है और वो इसमें ही बात लगते हैं। उनके नेता ने जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया है वो संवैधानिक भाषा नहीं है और जब जब भी वो विदेश में जाते हैं या पार्लियामेंट का सेशन आता है तो विदेशी ताकतों के सुर में सुर मिलाते हैं, इसलिए हम उसकी पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा और हमारी सरकार ने हमेशा संविधान की रक्षा की है, पहले भी की है, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। जोगराम जी, आप राजस्थान के विधि मंत्री भी है, संसदीय कार्य मंत्री भी है। वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ केंद्र सरकार बढ़ रही है, आज संभवतः संसद में बिल भी आ सकता है। ये समय की आवश्यकता है, भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी चीज है। देखिए, बार बार इलेक्शन होने से एक तो बहुत बड़ा आर्थिक भार बढ़ता है, हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो इस इलेक्शन में उलझ जाता है, इसीलिए काम रुक जाता है। तीसरा, बार बार इलेक्शन होने से अनेक तरह के समाजों में लोगों में वैमनस्य पैदा होता है और इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम होती है। और एक बार इलेक्शन होने के उपरांत जो भी सरकार निर्वाचित होगी उसको 5 साल तक निरंतर पूर्ण रूप से कार्य करने का अवसर मिलेगा। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये सबसे जरूरी है। सन 57 से पहले जो व्यवस्था थी उसी को पुनः दोहराया जाना चाहिए। और राजस्थान भी कृत संकल्पित हमारे यशस्वी भजनलाल जी के नेतृत्व में कि हम भी वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा संकल्प है कि सभी कानूनी अनिवार्यता पूरी होने के उपरांत हम भी अपने प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन पर कार्य करेंगे। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संविधान पर कल जो अपना वक्तव्य दिया पार्लियामेंट में, वो ऐतिहासिक था और हमेशा इतिहास में इसको याद रखा जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके सदस्यों ने, उनके पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और उनके नेताजी ने समय समय पर 1952 से लगाकर के 2024 तक अनेक बार संविधान को धज्जियां उड़ाई, निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया, इमरजेंसी लगाई। उसके उपरांत उनका ये कहना कि संविधान की रक्षा बीजेपी नहीं कर रही है, इस संविधान का मखौल उड़ा, ये पूर्ण रूप से गलत है। कांग्रेस के मुंह पर संविधान की धज्जियां उड़ाने, संविधान का अपमान करने का खून चढ़ गया है और वो इसमें ही बात लगते हैं। उनके नेता ने जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया है वो संवैधानिक भाषा नहीं है और जब जब भी वो विदेश में जाते हैं या पार्लियामेंट का सेशन आता है तो विदेशी ताकतों के सुर में सुर मिलाते हैं, इसलिए हम उसकी पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा और हमारी सरकार ने हमेशा संविधान की रक्षा की है, पहले भी की है, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। जोगराम जी, आप राजस्थान के विधि मंत्री भी है, संसदीय कार्य मंत्री भी है। वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ केंद्र सरकार बढ़ रही है, आज संभवतः संसद में बिल भी आ सकता है। ये समय की आवश्यकता है, भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी चीज है। देखिए, बार बार इलेक्शन होने से एक तो बहुत बड़ा आर्थिक भार बढ़ता है, हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो इस इलेक्शन में उलझ जाता है, इसीलिए काम रुक जाता है। तीसरा, बार बार इलेक्शन होने से अनेक तरह के समाजों में लोगों में वैमनस्य पैदा होता है और इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम होती है। और एक बार इलेक्शन होने के उपरांत जो भी सरकार निर्वाचित होगी उसको 5 साल तक निरंतर पूर्ण रूप से कार्य करने का अवसर मिलेगा। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये सबसे जरूरी है। सन 57 से पहले जो व्यवस्था थी उसी को पुनः दोहराया जाना चाहिए। और राजस्थान भी कृत संकल्पित हमारे यशस्वी भजनलाल जी के नेतृत्व में कि हम भी वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा संकल्प है कि सभी कानूनी अनिवार्यता पूरी होने के उपरांत हम भी अपने प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन पर कार्य करेंगे।